दीनी तबका है आमतौर पे, हम्म। वो लोग इमोशनली बड़े जो है ना वो रिजिड हैं। आप इंसान हो, अम्बिया से तरक्की गुला हो जाता है। अल्लाह का क्या तकाजा है मुझसे इस वेरी मोमेंट पे, ठीक है? क्या अल्लाह चाहते हैं मुझसे कि मैं शेर बन के लड़क जाऊँ, बरस जाऊँ गले पे, या अल्लाह चाहते हैं मुझसे कि मैं अपनी अदा को मारने के लिए छोड़ दूँ तलवार? कई लोग दीन की खिदमत करने के लिए आए, दीन का नाम अकामत दीन के लिए आए, लेकिन वो अचानक गायब भी हो गए फिर दोबारा उनका नामो निशान नहीं मिला। एक आदमी जो दावा के काम में आगे आया है, उसको इमोशनली सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की जाती है। हम लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर भी घिरे हुए हैं। तो फिर एक मुसलमान जो दावा के काम से एसोसिएटेड है, वो कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट बनाए? ईमान लाता है, मतलब सालिहात करता है, हक की बात बुलंद करता है, सबर की तलकीन करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कमी है कौमों की। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा कौम को, वो मेरे दिन का काम कर लेगी। तज़किया का जो एक प्रोसेस है, वो बेसिकली सोल को प्योरीफाई करता है इंसान की। तो जब आप तज़किया की तरफ जाते हैं, तो फिर तो आपका तज़किया होता भी एक उस ताकत के साथ है कि जिसका काम आप लेके चल रहे हैं। कि हमने अपने को एक्सप्लोर कभी नहीं किया कि दरियाद का रास्ता क्या है। हालांकि हमें तो तरह सिरातुल मुस्तकीम कहा था, वो सारे क्यों है? चूंकि कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन को या कोई ना कोई एक मिजाज को अपने ऊपर गालिब करके बैठे हुए हैं। इंसान को चाहिए होता है कि एंकर, वरना वो हर दर पर सजदा करता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिवाइवलिस्ट पॉडकास्ट। ख़वातीनो हज़रात, असर हाज़िर में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत ही रैपिडली होता नज़र आ रहा है। ऐसे में इंफॉर्मेशन के एक्सेस होने की वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी देखने में आ रही है। एक मुसलमान के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्टेबल होना एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट मुस्लिम बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं और ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई। बहुत शुक्रिया बहुत अपना कीमती टाइम देने के चल रहा लिए। है लाने के लिए। पहले बिलाल भाई ज़रा मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। अल्लाह ताला ने आदम को सिखाए नाम, इस्म, ठीक है? और इसको अगर हम डिग डाउन डीप करें तो हमें पता चलता है कि नामों में असल में हकीकत होती है हर एक डेफिनेशन की, ठीक है? वो जो नाम अल्लाह ताला ने सिखाए आदम को चीज़ों के, वो चीज़ों की हकीकत भी है वो असल में। वो हकीकत आशनाई भी अल्लाह ताला ने साथ साथ कराई। लफ्ज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल और इंटेलिजेंस, इमोशनल समझ आता है हमें इमोशंस, इंटेलिजेंस के मतलब इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस बेसिकली ये होती है द एबिलिटी ऑफ एनी क्रिएचर। जानवरों में भी होती है इंटेलिजेंस, इंसानों में भी होती है, जिन्नों में भी होती है। द एबिलिटी ऑफ एनी क्रिएचर टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड द वे आउट। चूहा होगा, यहाँ पे बिल बना होगा, वो उससे घुस जाएगा। ये उसको पता है कि मैंने बचना, यहाँ पे बच नहीं पाऊंगा मैं। उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक करेगा, उसका कोर्टिसोल किक करेगा, वो घुस जाएगा बिल में, ठीक है? और जो हमारे केमिकल्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, ये सारे केमिकल्स जो हैं ये ज़्यादातर जानवरों में भी पाए जाते हैं और उसी किस्म से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब फियर किक इन करता है, जब खौफ आता है, ख़तरा आता है, तो जानवर में भी कोर्टिसोल भागता है और फिर देखता है इर्द-गिर्द कि ना बस सर्वाइव कर जाओ, अपने एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है? इस तरीके से जानवर भी जब खाना खा रहा होता है तो डोपामीन लेता है। जानवर भी जब इकट्ठे हर्ड में होता है तो उसका जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है? वही जो फिनोमेनाज़ हैं ऑब्वियसली थोड़ा वेरी करेगा मखलूक़ात में, लेकिन वो फिनोमेनाज़ थ्रू आउट तमाम क्रीचर्स में नज़र आ रहा होता है हमें। मसला ये है मॉडर्न साइंस का कि मॉडर्न साइंस ने ना इन चीज़ों को इन इटसेल्फ कोई चीज़ बना दी है, जो कि खुदा तो है नहीं पिक्चर में, ठीक है? और ये बात मेरा एक मिज़ाज है कि मैं बात नस से पकड़ के नस से ही लेके चलता हूँ। फ़रूही बात ना मुझे पॉइंटलेस लगती है। तभी हमने एथिज़्म पे जब बात की तो मैं बात लेके उसको इमोशन पे गया कि ठीक है, हम डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट में तो बात कर लेंगे, लेकिन डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट से पहले सवाल ये पैदा होता है, ये पैदा कहाँ से हो रहा है सवाल? ठीक है? जो बुनियाद है वहाँ पे जाना ना मुझे, मेरा एक मिज़ाज है ऐसा। चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है? अपने प्रोफ़ेशन में या अपने इल्म में, जो भी कहना कह लें। तो मुझे ना डिग डाउन डीप करके जो रूट कॉज़ है ना, जो भी रूट कॉज़ेज़ हैं या कॉज़ है, वहाँ तक जाना ज़रूरी लगता है। तो मसला ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी हमें टर्म्स तो दे दी इमोशनल इंटेलिजेंस, और हमें जो है ना बता भी दिया कि आपके दिमाग में डोपामीन होता है, आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन होता है, आपके दिमाग में कोर्टिसोल होता है, एड्रेनलिन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कब कब कैसे कैसे ट्रिगर होती है, ठीक है? सारा कुछ हमें समझा दिया, हमें समझ भी आ गया। लेकिन हमें ये नहीं समझाया कि इसको एंकर कैसे करना है, या फिर एंकर किसने करना है। अब फॉर एग्जाम्पल बात ये है कि मेरे अगर, ये बड़ी डीप बात है। एक तो ये है ना कि एक तो ये
अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ की ना फर्दर रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियासत है, उसका बादशाह एक है। उस रियासत में एक शहर है, उसमें भी एक कोई वो है मेयर। उस मेयर में से कोई सोसाइटी का भी चेयरमैन है। सोसाइटी में एक घर है, घर का भी एक बड़ा है। और जो घर का बड़ा है, उसका खुद के अंदर भी कोई उसका बड़ा है, हुँ, जो उसको चला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपने हाथ को हुक्म दे रहा हूँ, मेरा हाथ फ़ॉलो कर रहा है उसको। ऐसा ही है। और मैं जो है टाँगों को हुक्म दे रहा हूँ, तो टाँगें चल रही है। मेरे अंदर भी एक हाकिम है, जो दे रहा है। मुद्दा ये है कि अल्लाह ने तो ये कहा कि हर चीज़ ने, चाहे वो बेशक मेरा कोर्टिसोल हो या वो रियासत हो, उसने मेरी इत्तिदा करनी है। ठीक है ना? मुझे फ़ॉलो करना है। लेकिन जब अल्लाह की हिम्मत से निकल गया, फिर फ़ॉलो कैसे करना है आपने? ये मैं इसलिए बात पूरा मुकद्दमा खींच रहा हूँ मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमें नज़र आते हैं लोग हमारे इर्द-गिर्द, कोई बहुत गुस्से का तेज़ है, कोई बहुत इनसिक्योर है, कोई बहुत डिप्रेस्ड है, कोई बहुत डिफेंसिव है। वो सारे क्यों हैं? चूँकि कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन को या कोई ना कोई एक मिज़ाज को अपने ऊपर गालिब करके बैठे हुए हैं और उसी पे चल रहे हैं। अब इंसान में और एक आम जानवर में इंटेलिजेंस का फ़र्क नहीं है, कॉन्शियसनेस का फ़र्क है। हुँ, कॉन्शियसनेस क्या है? मेरी एबिलिटी कि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चपेड़ मारे, तो एक अमूमन रिएक्शन से ग्रेविटी है, ग्रेविटी लॉ है ना? जैसे फेंका ज़मीन में जाएगा, लगेगा। एक ग्रेविटी है, लॉ है, चलेगा ही चलेगा ऐसे। एक इंसान के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो वो लॉ फ़ॉलो ना करे, हुँ, वो चाहे तो रिएक्शन ना दे। एक रिएक्शन मुकर्रर है, जो अमूमन होता है, लेकिन वो चाहे उसको नहीं भी कर सकता। तभी उसका सवाल और जवाब भी है हुँ, रोज़े महशर में कि तुम्हारे पास इख्तियार जब था, तो तुमने क्यों ही वो किया जो सारे कर रहे थे? बेशक सारे गलत कर रहे थे, लेकिन तुमने क्यों किया? चूँकि तुम कर चाहते तो तुम नहीं भी कर सकते थे वो, ठीक है? इसी सब को देखते हुए पूरी बात को मैं तो ये लंबी जो पूरी क 4-5 लाइन्स खींची हैं, को इकट्ठे जोड़ने के बताता हूँ मैं। मुद्दा ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ले जाते हैं कि अगले पे एम्पैथी रखना, सिचुएशन को पढ़ना और सिचुएशन को देखते हुए डील करना। ये बातें सारी फ़ुरूज़े में तो अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट अच्छी हैं, लेकिन ये बातों का फ्लेवर कैसे मिलेगा हमें फर्दर? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुस्सीला हूँ, मैं इस पॉडकास्ट पर मुझे सवाल पूछे, मैं गुस्से में आपको कर दूँ। अब आप मुझे कैसे कह सकते हैं मैंने गलत किया है ये? क्योंकि अगर उसका फ्रेमवर्क कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, अलबत्ता कोई एक अगर हम अक्ल ले आए बीच में और कल्ब ले आए बीच में, नफ्स का कॉन्सेप्ट बीच में लेके आए अगर हम, कि यार यहाँ पे मेरा नफ्स आ रहा है, यहाँ पे मेरी अना आ रही है, यहाँ पे मेरी कल्ब जो है वो उसमें ज़ंग आ रहा है, यहाँ पे मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, तो फिर जो है हमें मिलता है पूरा फ्रेमवर्क कि हाँ, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। वरना तो हम केमिकल रिएक्शन के तौर पे चलेंगे, उसमें फिर राइट और रॉन्ग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे एज़ सच हम, चूँकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा बहुत। अगर मेरे में गालिब ही डोपामाइन है, तो मैं कारी स्क्रॉलिंग रहा हूँ, आप मुझे कैसे कह सकते हो बुरा काम कर रहे हो? हुँ, अगर आप में गालिब ही ऑक्सीटोसिन है और आप नेशनलिज़्म की बातें कर रहे हो, फेमिनिज़्म की बातें कर रहे हो, झुट्टा पता क्या पूरा, कि आप तो जी वो है, तो मैं आपको कैसे कर सकता हूँ? हमें चाहिए एक एंकर, इंसान को चाहिए होता है एक एंकर, वरना वो हर दर पे सजदा करता हुँ, है। एक खुदा चाहिए ताकि 100 खुदाओं को सजदा ना किया जाए, ठीक है? वापस खींचते हैं पूरी बात को, तो इमोशनल इंडिपेंडेंस इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल लेवल पे अपने आप को इंटेलिजेंट करना, कि ना सिर्फ ये समझना कि मैंने कौन से वक़्त में क्या करना है, बल्कि क्या मैंने उस वक़्त में वो करना भी है कि नहीं करना? उस वक़्त का तकाज़ा क्या है मुझसे? उस वक़्त की उम्मीद क्या है मुझसे? और ऐज़ अ मुसलमान मेरी उस वक़्त में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है? अभी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू में आगे जाएँगे, तो जंगों के हुक्म फ़र्क थे, गैर जंग के हुक्म फ़र्क थे। कभी मौला अली के मुँह पे, चलो एक वाक़या कर देते शुरू में कोट। एक हज़रत अली हैं, जंग लड़ रहे हैं, शेर खुदा, ठीक है? शेर खुदा असदुल्लाह, असदुल्लाह जंग लड़ रहे हैं, एक जगह पे मरहब आता है, तो कहता है कि कौन आएगा तुम में से? ठीक है? खंदक में। तो सारे सहाबा बैठे हुए हैं, हज़रत अली खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ, शुभ चश्म है आँखों में। रसूल कहते हैं कि आप बैठ जाओ, अभी आपकी ना आँखों में शुभ चश्म है, आप प्राइवेट हो। ऐसा 2 दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा हज़रत अली रसूलुल्लाह जो है ना, लुआब लगाते हैं, आँखें ठीक हो जाती हैं, फिर वो जाते हैं मरहब के पास। मरहब जो था वो कबीले में उनकी दोस्ती थी, पीछे से। तो उन्होंने कहा, "यार तुम तो हमारे घर के बच्चे हो, तुम्हें मारता अच्छा ही लगूँगा मैं, किसी और को भेजो।" तो मौला अली कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं आपको वासिल जहन्नम करूँगा मैं तुझे। ठीक है? रसूलुल्लाह के सामने हुनैन में किया, रसूल कहते हैं, "अना नबियुल्लाह कज़िब", कि मैं नबियों को झूठा थोड़ी हूँ। ये क्या है?
वॉर में आपने वो लड़का लड़का कि भाई मेरी माँ ने मेरा शेर रखा है, मैं तो ये चीर दूंगा, ठीक है। लेकिन और जंग में ही मौला अली के मुंह पे एक बंदे ने माजल्ला थूका, स्पिट किया तो मौला अली तलवार छोड़ दी। क्यों? हालांकि रिएक्शन तो ये एल्डरिन होता है, जब आप कोई प्रेशर सिचुएशन में होते हो ना, इस तरह भी हम यहाँ पे भी है, ये थोड़ी सी प्रेशर सिचुएशन है, तो एक एल्डरिन भाग रहा है हमारे जिसम में, जहाँ पे हम बड़ा प्रोएक्टिव हुए हैं। क्रिकेटर्स एल्डरिन से भरे होते हैं, और एल्डरिन में ना चोट फील नहीं होती, हम्म, कम होती है, उसकी इतना दर्द कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती ठीक है। है, कैपेसिटी कम होती है। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जो है ना, आपको उस टाइम पे चूंकि आप एक हाइपर उसमें चल रहे होते हैं कि मेरे मकसद पूरा करना है अभी, ठीक है, मैं बाद में दर्द वगैरह जो है ना बाद में आती है आपको। तो एल्डरिन रश है, जंग की सिचुएशन है, हाँ को, तो उस टाइम पे अपने को रोकना और तलवार छोड़ देना कि क्यों अब बात ना पे आ गई है, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये नहीं सिर्फ कि सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो ये कर लूँ, या मेरे दिल में ये आ रहा है तो ये कर लूँ, या नेचुरल मैं इस चीज़ में ये हूँ तो मैं कर लूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये है कि मेरे अल्लाह का क्या तकाजा है मुझसे इस वेरी मोमेंट पे, ठीक है। क्या अल्लाह चाहते हैं मुझसे कि मैं शेर बन के लड़क जाऊँ, बरस जाऊँ गले पे, या अल्लाह चाहते हैं मुझसे कि मैं अपनी अदा को मारने के लिए छोड़ दूँ तलवार। वो तो खैर हज़रत अली थे, लेकिन हमारे पास इससे वाक़ियात भरे पड़े हैं अंबिया के, जहाँ पे हमें पता चलता है कौन से मौके पे कैसे करना है। मैं बस आपकी तरफ आ रहा हूँ दूसरे सवाल पे। अभी इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जुम्मे के टाइम ना किसी ने गाड़ी पार्क की थी सड़क के बीच में, और आपस में ना गिफ्ट शेयरिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब ना शायद वो कोई दोस्त यार मिल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सड़क बीच की जुम्मे की मेन रोड है सोसाइटी की ना, तो ऐसे वो कह रहे हैं, हाँ जी क्या हाल है शफीक भाई, ठीक-ठाक है? अब ये वो चल रहा है। हम हॉल में जा रहे हैं पीछे से भाई और मैं, कि भाई जुम्मा जा रहा है यार, थोड़ा-सा बाद में कर लो, शफीक भाई से बाद में मिल लेना, या गाड़ी उधर मोड़ लो थोड़ी-सी, पीछे कर लो। तो हमारा भाई गुस्सा हो गया, मेरा भाई, कि तू बोलता क्यों नहीं है कुछ उसको लोगों को? मैं तो मेरे से पता है क्या आया? मेरे समझ में आया कि ये मैदान नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ भी पोटेंशियल लिया, वेस्ट नहीं करना। हाँ, मतलब मैं उससे लड़ भी लिया शफ़ीक से या जो भी है वो, ठीक है ना? तो मैं मतलब एक तो जुम्मा भी लेट होगा मेरा, तो मेरा मकसद था जुम्मा पढ़ने का वो वैसे ही ज़ाया हो गया। दूसरी बात ये है कि क्या मतलब उससे मिलेगा क्या मुझे? हासिल कुछ भी नहीं है। हासिल कुछ भी नहीं है, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है मैंने। हम्म, तो हम क्या है, अपने केमिकल्स को हमने खुदा बनाया हुआ है, और उनको बस रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रिलीज़ हो जाए बस। जो भी 6-8 केमिकल्स हैं हमारे, वो रिलीज़ हो जाए। तो हमने क्या सीखना है इस इंशाल्लाह पॉडकास्ट में, जो सुन रहे हैं, हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से, सीरिया से हम्म। समझें कि किस किस लेवल पे कौन कौन से केमिकल स्ट्रगल होते हैं, और अल्लाह का हुक्म वहाँ पे क्या कहता है। और चूंकि हम कॉन्शियस बीइंग्स हैं, तो हमने अल्लाह की इब्तिदा करनी है, और यही हमारा आजमाइश है। कभी बार नहीं होगी, कभी बार होगी। अच्छा, मैं इसके हवाले से आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्या है एक मुसलमान को? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये अपनी ज़ात में खुद ज़रूरत है, क्योंकि आपने अल्लाह ताला ने आपको आज़माइश में डाला है, ठीक है? तो आपने अपने आप को मारना है, ठीक है? अपने आप को मारना है, और हर उस चीज़ को मारना है। बाहर में भी, अंदर में भी, हर उस चीज़ को मारना है, बेशक वो यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल या हज़रत इब्राहीम कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है? तो इस लेवल तक आपने हर उस चीज़ को मारना है जो कि आपके आपके और आपके अल्लाह के लेवल पे आ रहा हो, ठीक है? अल्लाह का लेवल क्या है? जो कि वो है ब्लाइंड ट्रस्ट वाला लेवल है, तो ब्लाइंड वो वाला हुँ, लेवल है, ठीक है? आपने मारना है, यहाँ पर हुक्म है आपको बाकायदा, ठीक है? और अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने वो लोग ही देखे जिन्होंने अपने नफ्स को खुदा बना लिया? हुँ। ऐसी हदीस ऐसी सॉरी आयत भरी पड़ी है कुरान में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बाहर आपके लिए आज़माइशें रखी हैं, अंदर ही आपकी तरफ आज़माइशें रखी हैं। आपको हर गुनाह के पीछे तलब एक मज़ा तो है ना। सिगरेट पी के बहुत मज़ा आता है, हुँ। डोपामाइन हिट बहुत मज़े का मिलता है, शराब पी के बहुत मज़ा आता है, ठीक है? पॉर्न देख के बहुत मज़ा आता है, सो मतलब एक लेवल ट्रिगर होता है आपका। इसी तरीके से शो ऑफ करके बहुत मज़ा आता है, ठीक है? इस तरीके से मतलब मेरे को ना एक हाकिम दिखाना और मज़बूत दिखा के बहुत मज़ा, कॉन्फिडेंस मिलता है। सेरोटोनिन बहुत नेक्स्ट लेवल ऊपर जाता है। लेकिन क्या ये मकसद था कि मैं अपने केमिकल को एन्जॉय करता रहूँ? ये मकसद था खुदा को राज़ी करना। क्योंकि अगर अक्सर तो मकसद था खुदा को राज़ी करना, तो सेरोटोनिन को मारना भी है, हुँ। ठीक है? खुदा की खातिर उठाना भी है, खुदा की खातिर गिराना भी है। इस तरीके से आज की तारीख में हमारे मुसलमानों का मसला ये है कि हमें वैसे तो बहुत पता है कि अकायद की क्या बात है और फ़िक़्ह की क्या बात हुँ। है, और जो है ना कितने जो है रफ़ीतान कितनी दफ़ा करना है, कितनी दफ़ा नहीं करना, कहाँ-कहाँ पे करना है, कहाँ पे काम नहीं करना, किस तक ब ब उधर तक लेंथ तक करना है, किस लेंथ तक नहीं करना।
लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जो है ना बहुत डिफेंसिव है। जो मैं चीज़ नोटिस की है, एज़ अ दीन का दाई आपको ज़र्फ़ बहुत बड़ा चाहिए हुँ, और साथ-साथ आपको शेर की तलवार धाड़ भी चाहिए, दोनों चीज़ें इकट्ठे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर देखता हूँ, अभी मैं कह देता हूँ बल्कि कैसर भाई का पॉडकास्ट हुआ शेर उससे साहिदीप से। साहिदीप कह रहे हैं भाई ये शेर है, वो जी वो जो कैसर भाई जो है ना वो है हम वाइज़ है, विज़डम वाले हैं, मीठे हैं, वो भाई वो दलेर है। ये मफ़रूज़े क्यों बनाते हैं हम? ठीक है? ये मफ़रूज़ इसलिए बनाते हैं चूँकि हमारी खुद की रिफ्लेक्शन होती है ये, हुँ, कि हम खुद में ना इनमें से कुछ हम खुद लग रहा होता है कि हम शेर नहीं है शायद, या शायद अल्लाह रहम करे अगर हम किसी मौके पे खामोश हो जाएँगे तो शायद हम हमारी ना वो हमारी द इंस्टिंक्ट ऑफ लायनेस कम हो जाएगी। हालाँकि ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे ये हम डिफेंसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं और हमारा एक पता नहीं एक जेन ज़ी का टर्म है, जेन अल्फ़ा का इनफैक्ट ऑरा ऑरा हाँ, बिल्कुल। ऑरा चाहिए भाईजान, ऑरा हाँ चाहिए जी, हाँ जी, जी। ऑरा चाहिए 100। वो ऑरा वाक़ई चीज़ होती है कि हमें ना ऑरा रखना है जी अपना बस। हालाँकि अपना तो कुछ था ही नहीं दीन में। कभी अगर मेरे इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल क्या खूबसूरत वाक़या है यूसुफ का। हज़रत यूसुफ जब सारे बन गए अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ जब बन गए मिस्र के किंग, ठीक है? तो हज़रत याकूब को बुलाते हैं वापस। याकूब ही हाँ, हज़रत याकूब को बुलाते हैं जी, अपने वालिद साहब को और भाइयों को भी बुला देते हैं जो ज़िंदा थे। अब बादशाह है, जो चाहे बदला पूरा कर सके या एटलीस्ट साहब ना अंदर से आती है भाई तू तो मुझे बड़ा बातें करता था, अब देख मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ये एक इंसान की नेचुरल फितरत है, वो ज़ोर से आती है बात। कोई टीचर ने बुरा कहा हो, किसी भाई ने बुरा कहा हो, किसी कज़न ने, फूफो ने बुरा कहा हो, तो जब आप कोई मुकाम मिल जाता है अल्लाह की तरफ से आपको, या मतलब वक़्त आपके सामने ले आता है उल्टा करके कि वो आपकी ज़रूरतमंद है, तो आपके मुँह से निकलता है ये बात कि भाई हाँ जी, हूँ दसो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब बताइए जी, बड़ी बातें कर रहे थे मुझे आप। लेकिन ज़र्फ़ क्या है और अल्लाह ताला की क्या है वो तौहीद की इंतहा क्या है और ईमान होना क्या है और मोमिन क्या होना क्या है। हज़रत यूसुफ जब भाई सामने आए, तो उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो यूसुफ है हमारा अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो हज़रत यूसुफ से जब पूछा अब सवाल तो पूछा, अब ये ऑब्वियसली ये मौरख़ीन ने लिखा हुआ है, ये क़ससुन नबीय्यीन में है, ये इतना तफ़सील में आयत में नहीं है। ये क़ससुन नबीय्यीन में मतलब स्टोरीज़ में है बाकी ना। तो अ, उसने लिखा मौरख़ी ने लिखा कि अब भाई साहब ने पूछा कि बेटा कहाँ चले गए थे? क्या हो गया था? पहला सवाल तो ये बनता है ना कि कहाँ चले गए थे? अब हुआ तो ये था कि भाइयों ने कुएँ में फेंक दिया था और ले गए थे कि भई खा लिया भेड़िए ने, बढ़िया ना। ठीक है? हज़रत यूसुफ ने कहा कि मैं अगर इस मौके पे भाइयों को ये कहूँगा ना मेरा शर्मिंदा हो गए हो। इस मौके पे मैंने अगर भाइयों को ये कह दिया ना तो ये बड़ी महफ़िल में, इतने बड़े दरबार में वो शर्मिंदा होंगे। तो हज़रत यूसुफ ने कहा और यूसुफ ने ना लिखा जाता है मौरख़ीन लिखते हैं कि ना उन्होंने सारा शैतान में डाल दिया मरीम। पता नहीं शैतान था, हम सारे चल रहे थे, शैतान ने हम शैतान ने मुझे ना भटकाया, भटक गए, भटकते-भटकते मुझे किसी ने गुलाम बना दिया, फिर मैं सारा कुछ फिर बाकी कहानी बता दी। लेकिन वो नहीं बताया कि उन्होंने मुझे कुएँ में कुएँ फेंका। में डाला। क्यों? अब बात तो ये थी कि भाई मैं बादशाह इतना मैं ज़ुल्म सहा तेरी वजह से, तो ये तो बदले सारे बदले पूरा लूँगा मैं। लेकिन नहीं, बात मेरी तो है ही नहीं। हुँ, बात मेरे बदले की, मेरे ऑरा की या मेरे खुशी की या मेरे करने की तो थी ही नहीं। बात तो अल्लाह की रज़ा की है, हमेशा, हर वक़्त, हर आज़माइश में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है? चूँकि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है और अवाम जो है हमारी वो है डे टू डे पीपल है, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल्स भी डे टू डे की देता हूँ। मेरी बेगम से जो है ना, एक आध जगह पे ना बात हो रही, तो मियाँ-बीवी में अक्सर जगह पे ना कमज़ोरी रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी उस टाइम पे जो है ना किसी ने वो बात कर दी गलत इम्पल्स होके, किसी ने आपने कोई बात कर दी। अब मतलब ताना बहुत ज़ोर से आता है आपको। कभी खुद आप ऊपर वाली स्टेज पे हो ना, बड़ा ज़ोर से ताना मारो आप, "हाँ भाई हुण दस, हाँ। मैं तो तू इंज-इंज कह रहे थे।" ठीक है? मेरी पंजाबी में निकल रही है आज मज़े की बात है। ठीक है? लेकिन आपका दिल करता है कि आप ताना मारो, हाँ, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ़ में भी है, कि ताना नहीं मारना आपने। अल्लाह ने अगर आपको इस मुकाम में डाला ना कि अगला बंदा आपके थोड़ा-सा ओब्लाइज है हुँ, या वो शर्मिंदा हो सकता है आपके ताना मारने से, तो ताना पीना है आपने। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना, समझना है कि यार अगला बंदा किससे गुज़र रहा है, तो पी लो, कोई बात नहीं। मैं नहीं छोटा होता, मेरी शेरनस मैं वो हो मैं शेर की धार कब हो गई, नहीं धार कब होती है, शेर शेर होता है। शेर को पता है मैंने कब धाड़ना है, कब नहीं हुँ, धाड़ना, बल्कि वही शेर है असल में। उसको पता है मैंने कब धाड़ना, कब नहीं धाड़ना। जो बिला हुआ धाड़ है वो तो मतलब कुछ भी अल्लाह कह दो आप उसको, कोई भी नाम दे दो।
स्पीकर है वो तो शायद वो सिर्फ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं है, इस चीज़ों के लिए हमें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमने तन्हाई में वक़्त गुज़ारा ही नहीं है। अपने आप से बात ही नहीं की, अपने अंदर के जानवर को महसूस ही नहीं किया कि इससे क्या-क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ-कहाँ पे जो ना ये बेलगाम हो जाता है अपना हमारा घोड़ा, उसको कहाँ पे लगाम में रखना है। कि हुँ, कोई एडिक्शंस में मारा हुआ है, कोई डोपामाइन में मारा हुआ है, बकायदा कबीले हैं ये, अंदर कबीले हैं आपके। आप अपने अपने केमिकल से भी कबीलों में हो, हुँ, ठीक है? कोई जो है वो डोपामाइन के मारे हुए हैं, वो पार्टी-पुर्टी कर रहे हैं जी। हुँ, कोई ऑक्सीटोसिन के मारे हुए हैं, वो जो है ऑक्सीटोसिन का काम ही होता है कि आपको कबीलों में रखता है, झुंडों में रखता है। तो वो नेशनलिज़्म में फँसे हुए हैं, या फिर जो है ना वो अपने जी हम औरत मार्च कर रहे हैं, या फिर जी हम ये फलाना मार्च कर रहे हैं, फिर फलाना क्लब या फलाना ग्रुप में हम घुसे हुए हैं, ठीक है? इसी तरीके से कोई जो है वो है उसमें अपना सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन में क्या है कि बस बैठे हैं जी, रिलैक्स रहो, काम रहो, मुश्किल से बच के रहो बस, तकने स्टेट में रहो, जहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। ऑब्वियसली मुश्किल में भी डालना है कभी-कभार आपने अपने आप हुँ। को। जंग में जाना है। पोटेंशियल का पता नहीं ना लगेगा, हाँ, पोटेंशियल क्या है? हाँ। तो सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन आपको थोड़ा काम रखता है बस ना, मतलब थोड़ा-सा मेंटेन रखने की कोशिश करता है आपको, कि उसका काम ही होता है सेरोटोनिन का, कि आपको अच्छी स्टीम पे मेंटेन रखने की कोशिश हुँ, करता है। तो जो सारी थेरेपियाँ होती है मॉडर्न, वो यही होती है कि बस अवॉइड करें, टॉक्सिक पीपल को काट दें, दूर हो जाएँ, पीछे हो जाएँ, ये ना करें, अवॉइड करें। हालाँकि भाई क्यों अवॉइड ना करें? कभी-कभार हक़ का तकाज़ा है, मैं जाके लड़ूँ मैदान में, बेशक मैदान जितना मर्ज़ी गंदा है। हुँ, तो ये इन इटसेल्फ भी फिलॉसफी है पूरी-पूरी लोगों की, आज की तारीख में ये लोगों की फिलॉसफी है। कोई पार्टी योलो चल रहा है जी, यू लिव वन्स, यू डाई वन्स। डोपामाइन के शिकार है वो। पैसे कमाओ, गाड़ियाँ लो, सिगरेट पियो, ठीक है ना? यू ओनली लिव वन्स, खैर है। हुँ, ये फ़लसफ़ा कहाँ से आ रहा है? डोपामाइन से आ रहा है। कोई फ़लसफ़ा आ रहा है उससे, ऑक्सीटोसिन से, कोई आ रहा है सेरोटोनिन से। तो ये आपके ना सिर्फ़ ये फ़लसफ़े की चीज़ है, या साइकोलॉजिकल आपके केमिकल से भी अपने झूठे बनाए हुए हैं अपने ज़िंदगी इंसानों, देखते हो आप ऐसे कि कोई जो है ना वो एंकर उससे हो रहा है, कोई उससे हो रहा है। लेकिन एंकर सिर्फ़ होना है हमने अल्लाह से, ठीक है? और मुसलमान क्या है, वैसे तो तौहीद की बहुत अच्छी बातें करेगा, और वो आपको जो है ना अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात बताएगा कि अल्लाह ताला की ये 99 सिफ़ात है। लेकिन उसको खुद नहीं पता होगा कि मेरे अंदर सबसे बड़ा बुत कौन-सा बना हुआ है, ठीक हुँ, है? मैं किस किस केमिकल के पीछे ड्राइव हो रहा होता हूँ, कौन-सा केमिकल जो है ना मुझे ड्राइव कर रहा होता है मेरे थॉट में, मेरे डे टू डे लाइफ़ में, मेरे डे टू डे मामलात में, ठीक है? जिसकी वजह से अशनाई नहीं है, तो हम डिफेंसिव भी होते हैं। खुदा ना खास्ता मैं अगर आपको कह दूँ कि आप बिल्कुल बेकार पॉडकास्टर हैं, ठीक है? मुझे कोई कह दे, मुझे कहते हैं लोग। तो मोबाइल एक्शन क्या कहा, अच्छा तूने क्या किया ज़िंदगी में? हुँ, तू होता है कुछ करने वाला? ओ भाई हेलो, कल जमे हो आप, ये वो। ठीक है यार, अगर अब बंदा मुँह पे कर रहा है आपकी बेइज़्ज़ती, तो सबसे बड़ा तो आपका डिफेंसिव वो क्या है कि आपको बस ठीक है, ओके। और ज़रा दुआ करना है, ज़रा मुझे बेहतर कर दे। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं जी, अल्लाह तआला राज़ी है। यहाँ ये क्या है, ये ह्यूमिलिटी, यहाँ पे लड़ना आपको अपने आप गिराने वाली बात है। अपना दिफ़ा करना अपने आप को गिराने वाली बात है, यहाँ पे पीने वाली बात है। हाँ, कुछ जगह पे क्या है, तेरा तेरा दीन खराब है, तो फिर उस पे लड़ना है जो, अच्छा मेरा दीन खराब है। चूँकि यहाँ पे बात मेरी नहीं आई फिर, यहाँ पे दीन की बात आ गई। तो इस तरीके से समझना, हमारे उलमा में क्या है, उलमा को खुदा ना खास्ता कोई क्रिटिसाइज़ कर दे। हज़रत उमर को नहीं कहा था हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने, ये कहाँ से कोई आया कपड़ा? इतना पर्सनल अटैक। हुँ, बिल्कुल। कहा कपड़ा तो कहीं से भी आ सकता है यार, कपड़ा तो क्या-सी बात है? गिफ्ट तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिए हैं, गिफ्ट तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए भी हैं, गिफ्ट में क्या है? अब आप मुझसे कहें कि मैं आया हूँ आपके पास, भैया जी कहाँ से आया मोबाइल आपके पास? तो मैं कितना ऑफेंड फ़ील करूँगा, मैं कहूँ भाई क्या मतलब, इसलिए आया हूँ मैं आपके पास, या मुझे बातें सुनाओ, या मुझसे यहाँ पे पूरा खोल से साफ कर दो। लेकिन देखा हज़रत उमर ने, ओके, मिंबर में बैठे हुए हैं, खलीफा है, ओरा, बहुत बड़ा ओरा, सबसे बड़ा ओरा। फिर उमर ने कहा नहीं, ये मेरे भाई मेरे बेटे ने जो है ना काम ज़्यादा कर लिया था, उससे कपड़े ले लिए। बता दिया पूरा, ट्रायल दे दिया, ईज़िली, तो कोई मसला नहीं यार। लेकिन हमारे पास बिलाल भाई जब उसवा हसना भी मौजूद है, हमारे पास असहाब का भी सारे का सारा पैटर्न मौजूद है कि जब ये सारा इमोशनली इंटेलिजेंट थे वो लोग। हुँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने। हुँ, लेकिन अगर हम करंट दौर में देखें असर हाज़िर में एक बहुत ज़्यादा एतराज़ ये भी उठाया जाता है कि जो हमारा दीनी तबका है आम तौर हुँ, पे, हुँ, हुँ, वो लोग इमोशनली बड़े जो है ना वो आप अनस्टेबल भी कह सकते हैं। मेरे ख़्याल अनस्टेबल से बेहतर होगा कि हम कहें कि रिजिड हैं। ठीक है। तो आपको क्या वैसे फ़ील होता है ऐसी इसके पीछे क्या रीज़न है? या तो मेरे ख़्याल में मुझे जो फ़ील होता है सॉर्ट ऑफ कि शायद कुछ लोगों को अपने इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा नाज़ होता है कि हम हुँ, लोगों ने एक जिस तरह मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ, हुँ, मैंने जनाब सारी स्पेशलाइज़ेशन कर ली हुई है, मैंने हुँ, कोई 8-10 साल गुज़ार लिए हुए हैं हुँ, और हुँ, मेरी बल्ले-बल्ले है मार्केट में। तो अब मैं समझता हूँ कि भाई मेरे अंदर अब इस्लाह हो नहीं हुँ, सकती। हुँ, हुँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुँ। मुझे सॉर्ट ऑफ ये फैक्टर लगता है। आपको इसके बारे में क्या फ़ील होता है? देखिए, जो हमने प्रेमिसेस बनाया ना, प्रेमिसेस वही है। कोई शिकार है, कोई अपने डोपामाइन बुत का शिकार है, तो कोई अपने ऑक्सीटोसिन बुत का शिकार है, तो कोई सेरोटोनिन बुत का शिकार है। तो ये कोई ना कोई अपने बुत का शिकार ज़रूर है, ठीक है?
जो ये होता है ना कॉन्फिडेंस, ये पता होता है सेरोटोनिन से हुँ, कि मतलब मुझे सब कुछ आता है यार, मैं तो कंफर्टेबल, I'm ना ओवर कॉन्फिडेंस जब आप हम कह सकते हैं। और ये इसका स्टेम करती है इनसिक्योरिटी से चीज़, कि आपको फ़ील होता है कि शायद मुझे नहीं आता, तो आप उसको ट्राई करने के लिए अपने आप को एक फ़ॉल्स उसमें डाल देते हो कि मुझे आता है, हुँ, और मुझे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि कोई कोई कह देगा तुझे तो आता ही नहीं है। तो इस खौफ में कि मुझे कोई कोई कह ना दे कि मुझे नहीं आता, मैं कहता हूँ मुझे सारा आता है। मैंने आपको बताया था कि मुझे सारा कुछ आता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें उसी सिस्टम में होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से, कि आपको कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है ना जानने में, ठीक है? कोई बुराई नहीं है मानने में कि मैं गलत था। कोई बुराई नहीं है मानने में कि मैं जो है ना यार, शायद ये चीज़ मेरे में सेटल हो गई है। आप इंसान हो, अंबिया से तरकीउला हो जाता है, तरकीउला, अंबिया से हो जाता है, ठीक है? और असहाब से हो जाता है, तो आप कोई चीज़ नहीं हो, खैर है, कोई बात नहीं। मुद्दा ये है कि पता नहीं आपने लगा हुआ है कि मेरा एक तो मेरा ऑरा है, ऊपर से इतना कच्चा ऑरा है कि कोई हल्का सा पत्थर मार दे टूट जाएगा। हुँ। ये कैसा हो रहा है फिर? इनसिक्योरिटी। कैसे वही ना, कैसी इनसिक्योरिटी है ये? हालाँकि वो इज़्ज़ो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा, अगर इज़्ज़त उसने दी है तो फिर रोशन चाँद की तरह इज़्ज़त है, फिर कोई छीन के दिखाए मेरी इज़्ज़त मुझसे। हुँ। और इज़्ज़त उसने नहीं दी अगर, तो फिर ऐसी कौन-सी मैंने फ़ॉल्स इज़्ज़त बनाई हुई है अपनी कि इतनी सेल्फ कच्ची। क्लेम्ड। हाँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और दीवार बनाई हुई है कच्ची-सी शीशे की, कि खुदा ना खास्ता कोई एक मुझे जो है ना गलती को मेरी पॉइंट आउट कर दे, तो मैं कहूँगा नहीं, 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 तुम्हारी गलती नहीं है, वो ज़्यादातर यही है। तकब्बुर है बिला वजह का, किब्र है बिला वजह का, पता नहीं क्यों है, लेकिन है बस। किब्र क्यों आता है भला? किब्र आता इसलिए है, किब्र की 2 वेज़ आता है। एक किब्र इसलिए आता है कि आपको लगता है मैं बहुत सुपीरियर हूँ, हुँ, ठीक है? लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्यों आता है? क्योंकि पता है मैं सुपीरियर नहीं हूँ। हाँ। अल्लाह को अल्लाह को अल्लाह ताला मुतकब्बिर है, अल-मुतकब्बिर। लेकिन अल्लाह ताला को अब ज़रूरत नहीं है अपने ना उसको करने की, बार-बार प्रोक्लेम कराने की। हुँ, तो मुद्दा वही है कि अपने आप से बातें नहीं की, अपने आप को वो नहीं किया, ठीक है? समझा नहीं अपने आप को, और समझा नहीं कि वक़्त का तकाज़ा क्या है। अपने आप के लिए करते रहे। सैड बात इसमें ये है ना, जो तज़किये की बात भी है, जो इम्पोर्टेंट बात भी है, अपने लिए करते रहे। अपने मनहज के लिए, अपने दरगाह के लिए, अपने मदरसे के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, या फिर अपनी फैमिली के लिए, या अपने मुल्क के लिए, या अपने के लिए करते रहे, अल्लाह के लिए नहीं आया। वो इस तरह बड़ी बेहतरी लगती है मुझे कि एक हदीस में बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, कि रोज़े महशर सबसे पहले 3 लोग आएँगे, आलिम, सखी और शहीद। अल्लाह मुँह पे मारेंगे उनकी उनकी चीज़ें। सखी के पैसे मुँह पे मारेंगे, आलिम का इल्म मुँह पे मारेंगे, उसकी शहादत मुँह पे मारेंगे, और कहेंगे तुमने मेरे लिए तो किया ही नहीं। तुमने वाह-वाही के लिए किया, अपने औरे के लिए किया, अपने लिए किया, तो जाओ ले लो अपना औरा, तुम्हें दे दिया था मैंने दुनिया में बल्ला। ठीक है ना? तुम्हें यहाँ पे मेरा कोई वो नहीं है। ओहद में ग़ालिबन, या एग्ज़ैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ओहद में ग़ालिबन वो एक लड़ रहा, साहबी लड़ है, तो बड़े अच्छे लड़ रहे थे। उन्होंने कहा माशाल्लाह कितना अच्छा लड़ रहा है। नाम मुझे उसान नहीं, कितना बेहतरीन लड़ रहा है। नबी वसल्लम ने कहा जहन्नम में से यार सड़ेगा। सारे परेशान हो गए कि मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं नबी वसल्लम? पता चला कि अच्छा 2 इस तरह के 2 वाक़ियात हैं। एक वाक़या ये है कि उनको ज़र्ब लगी, एक साहबी को ज़र्ब लगी, उसने ना अपने आप खुदकुशी कर ली। अच्छा। ठीक है, आसानी के लिए। क्यों? वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक ये है कि वो जो है ना मतलब अपने कबीले के लिए लड़ रहा था। ये 2 उसकी दरशस पाई जाती है, और ये 2 मुख्तलिफ ग़ज़वात में ऐसा वाक़या हुआ हुआ है ग़ालिबन। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जहाँ पे चीज़ अल्लाह के आगे नहीं होगी सेंटर्ड, हुँ, अल्लाह के अराउंड नहीं रिवॉल्व करेगी, तो वो चीज़ जितनी भी अच्छी हो, वो बुरी है, और चीज़ जितनी भी बुरी है उतनी अच्छी है, ठीक है? शहीद, आलिम और सखी, सखावत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बिल गेट्स कितना बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है जी। ठीक ठीक है। और सखी है और शहीद है, मतलब, लेकिन अगर अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हुँ, सिंपल सी बात ये है, कोई भी फ़ज़ीलत, कोई भी कमाल, कोई भी हुनर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो अल्लाह के लिए नहीं है तो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पीक है, ये समझना बहुत सारी बात है, हम करते ही रहते हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं जी, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के लिए करना होता क्या है असल में? वो होता है अपने आप से मारना अपनी को बीच में, ठीक है? कि वो बद्दू साहबी ने ऐसा गला गले में ना पैरी चादर, घोड़े बैठे हुए थे, ठीक है? बद्दू साहबी ने खींच दिया, वो इतना ज़ोर से खींचा कि निशान पड़ गए, हदीस में आता है निशान पड़ गए। पुलिस वाले कहते हैं भाई तू कौन है? ऐसे बदतमीज़ी कर, साहबा में शामिल होगा, ये कोई तरीका है इसका? तो मैंने कहा कोई नहीं।
उसका है ही इतना ज़र्फ़। अब मैं उसको सामने उसको इतनी बातें समझाऊँ कि भाई देखो तरीका होता है, अदब होता है, उसको फ़ायदा ही नहीं है, बट ठीक है उसकी जो बात है ना मान लो, या उसकी बात जो चाह रहा है ना वो दे दो उसको, कोई अगर पैसे ऐसे माँगना चाह रहा है दे दो उसके पैसे। ये क्या है? ज़र्फ़ है। एक दफ़ा बात हो रही नबी वसल्लम की महफ़िल में कि यार वो वाला नबी जो सबसे अफ़ज़ल है, नहीं वो हमारे भी सबसे अफ़ज़ल है ये वो, ठीक है? मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये ना कहो कौन अफ़ज़ल है, कौन अफ़ज़ल नहीं है। सारे अंबिया है। हालाँकि पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल है, लेकिन मतलब आपको पता है जब मैं हूँ तो फिर आपको ज़रूरत नहीं कहने की, क्योंकि ये बात आपकी तो थी ही नहीं, ठीक है? उससे अल्लाह फिर अल्लाह इसको ऐसे डबल करता है रिफ़ाइन कि अल्लाह बार-बार कहता भी है कि मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि यूसुफ़ भी कर लेते, जब ज़ुलेखा ने जो करने की कोशिश करी थी ना बदफ़ेली। कुरान में आता है और आयत में आता है यूसुफ़ भी कर लेते अगर हम ना बचाते तो। कि मुद्दा किसी की ज़ात का नहीं कमाल होता कोई भी। और कोई ज़्यादा कमाए तो कमाल नहीं है फिर वो अल्लाह के आगे। कमाल सिर्फ़ अल्लाह का है। ये बात जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लो ना, आपके सारे केमिकल्स आपकी उसमें रहेंगे, आपके इख्तियार में रहेंगे। चूँकि आपने अल्लाह के आगे सबमिट करना है। लेकिन अगर आपने सबमिट कर लिया अपने बुत के आगे, जो ऑरा का बुत है, जी मेरा ऑरा नहीं गिरना चाहिए किसी तरीके से, ठीक है? पर वो ऑरा गिरेगा नहीं, आपको बहुत बुरा गिरा देगा। अच्छा, अगर हम इसको दावा के काम से रिलेट करें कि दावा के काम में हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी क्या नीड है? क्योंकि मोस्टली हमारे पास देखें, अगर हम पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री भी देखें, कई लोग दीन की खिदमत करने के लिए आए, दीन का नाम अकामत दीन के लिए आए, लेकिन वो अचानक गायब भी हो गए फिर, और फिर दोबारा उनका नामो निशान नहीं मिला। हुँ। तो मेरे ख्याल में कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने की मैं आपकी भी इस ओपिनियन लूँगा कि एक आदमी जो दावा के काम में आगे आया है, हुँ, उसको इमोशनली सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल पावर्स हैं या जो भी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ठीक है, वो एक आदमी को इमोशनली तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया स्पैन की बात करें, किरदार कुशी होती है, लीक ऑडियोज़, वीडियोज़ आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ऐसे टाइम पे कि जिस टाइम पे एक हम लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर भी घिरे हुए हैं, तो फिर एक मुसलमान जो दावा के काम से एसोसिएटेड है, वो कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट बनाए? ये बात याद रखिए कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। आप ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप माज़अल्लाह कोई बहुत बड़े मसीहे हो और आपने को लोगों को बचाना है, और आप नहीं आए तो सारे लोग तबाह हो जाएँगे। ये एक सबसे बड़ी फ़ोर्स इल्यूज़न है, ठीक है ना? और ये फ़ोर्स इल्यूज़न जो है बंदे को बहुत-बहुत बड़े शैतानी काम करवा देती है। इसकी इंतहा जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, ठीक है? शुरू में मस्जिद के इमाम से ही हुआ था ना वो भी। दावा का काम कर रहा हूँ जी, अल्लाह का काम कर रहा हूँ। इंतहा का लोग आजकल हर गली में मुझे मैं कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप में एक फ़ॉल्स सुपीरियॉरिटी और सेवियर कॉम्प्लेक्स आ गया फॉर सम रीज़न कि भाई बच्चे मैं बचाने वाला हूँ। हुँ, सबसे पहली बात याद रखना है बात कि आप किसी को नहीं बचा सकते, ना किसी को बचा रहे हो। आप सिर्फ़ वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि जो कामयाब है, वो 4 चीज़ें करता है। ईमान लाता है, मतलब स्वालिहात करता है, हक़ की बात बुलंद करता है, सब्र की तलक़ीन करता है। तो आप कामयाब वाले दायरे में घुसने के लिए जो है ना, कि मैं कामयाब वाले दायरे में क्वालीफ़ाई कर जाऊँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना 4 चीज़ें। हुँ, तो एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए आप सिर्फ़ जो है ना दावा देते हो, आप बात पहुँचाने की दावा नहीं देते। रिज़ल्ट भी आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट आ जाए तो भी आपका कमाल नहीं है। हुँ, अल्लाह चाहे, हदीस है, मैं चाहूँ तो मैं किसी यहूद, काफ़िर और किसी मुशरिक से भी काम ले लूँ दीन का। हुँ, बिल्कुल। कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं सूरह मोहम्मद में कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कमी है कौमों की। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसी और को खड़ा कर दूँगा कौम को। वो मेरे दीन का काम कर लेगी, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो है कि मतलब मेरे पास कोई नई चीज़ आ गई है। या चलो नई चीज़ नहीं भी करती, लेकिन मेरे पास कोई बड़ी चीज़ आ गई है और मैं नहीं बताई तो अल्लाह की शायद कानून ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अगर आप पे हिदायत की है, इल्म की, तो आपको इखलास देख के की होगी। तो अगर इखलास कमज़ोर पड़ गया है तो बेशक फिर जितनी मर्ज़ी फ़साहत और बलागत हो, वो फ़साहत बलागत का कमाल नहीं है। अबू लहब बहुत स्मार्ट था, अबू जहल बहुत स्मार्ट था, ठीक है? बहुत अच्छे मुतकल्लिम थे, लेकिन क्या फ़ायदा उनकी उस मुतकल्लमी का अगर वो अल्लाह के लिए काम नहीं आए, ठीक है? और ये बात अगर मैं उससे करूँ, जिस तरह मैंने बैक किया थ्रू आउट, चूँकि मुझे पता है मिज़ाज अवाम का थोड़ी-सी साइंटिफ़िक भी है, तो ये केमिकल रिएक्शंस कि आप फिर ताबे होते रहोगे, ठीक है? और आप ताबे होते रहोगे मफ़रूज़ों के। कि फ़लाना मफ़रूज़ा मेरा ये है, फ़लाना मफ़रूज़ा मेरा ये है, तो मैं फ़लाँ चीज़ नहीं कर सकता या फ़लाँ चीज़ मैं कर सकता हूँ। हालाँकि आपने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी होती है हर वक़्त। कभी तलवार उठा के, कभी तलवार छोड़ के। हज़रत अली ने
वहाँ पे तलवार उठाई, वहाँ पे तलवार का वक्त होते हुए तलवार छोड़ दी। उसामा का वाक़िया है, और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कि बंदे ने सामने कलमा पढ़ लिया, मगर फिर भी गर्दन काट दी। हुँ, और सच्ची बात तो ये हम भी सोचे कि भाई ये तो ऐसे मुनाफ़िक सा आदमी है। अब इसको लेके आते हैं ना, इंजीनियर पार्टी का कोई है, मैं वजह से बैठा हूँ। कोई इंजीनियर पार्टी का है, चलो कोई और पार्टी का है। उसने कहा नहीं, नहीं यार सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ नहीं, तू तो 3 साल पहले ये कहता था कि हमारा तरीका है। हम पता नहीं किस ज़माने की चीज़ उठा के करते थे बंदे की। हालाँकि अल्लाह ने सख्त सख्त इसमें तंबीह की है कि ये कोई तरीका ना करना जाहिलों की तरह, कि लोगों की पराली लेके आना। दीन तो आया ही हिदायत के लिए, हिदायत कहीं मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम्हारा क्या था, क्या 3 दफ़ा कसम खाई, अल्लाह ताला मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसामा के काम से। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसामा के काम से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसामा के काम से। ठीक है ना? उन्होंने ज़म्मे उठा लिया कि तुमने कैसे, तुम दिल का हाल जानते हो? तुम दिल जान गए थे? अगर कोई बंदा कह रहा है कि नहीं मैं जो है ना जी अब ये नहीं कहता, तो यू हैव टू टेक हिज वर्ड फॉर इट। आपने पुरानी स्क्रीनशॉट्स नहीं डालने निकाल निकाल के, भाई तूने तो ये कहा था, तू हुँ, ये था, तू मुनाफिक है, ये वो। कौन हो आप कहने वाले? नहीं हो मुनाफिक कहने वाले। हुक्म में अल्लाह आए तो ठीक है, मतलब अल्लाह की वाज़ेह कुरान की आयात से खिलाफ वो कर रहा है, मतलब ना उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो फिर तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया ना, तो फिर अल्लाह का हुक्म भी नाफिज कर रहे हो आप। लेकिन खुद से हुक्म देने वाले कौन हो आप? आप तो अल्लाह दिल का हाल जानते नहीं हो। ठीक है, आप तो वो देखोगे जो सामने है, अगर सामने वो तौबा कर रहा है, ये सामने वो बेहतरी लेके आ रहा है, तो मकसद तो हमारा ये था ना कि वो बेहतर में आ जाए। मकसद ये था नहीं कि हमारी ईगो वॉर हो जाए। ठीक है? तो मुद्दा ये है कि अल्लाह को देखना बहुत ज़रूरी है, और मसला ये है कि हम इंसान होते हैं इम्पल्सिव और बायस। ठीक है? हमारे में इतनी अवेयरनेस तो होती नहीं है, हम समझ सकें अपने हर तकाज़े को, चूँकि वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए बहुत तन्हाइयाँ गुज़ारनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ता है, और अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि आप, कि मतलब क्या है, हमारा एक और मसला ये भी है कि हमने हर चीज़ को कर दिया है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई। फलाना चीज़ से ये होता है, फलाना चीज़ से ये होता है, 1 + 1 2, 3 + 3 6। कभी-कभार अल्लाह कहता है अंधेरे में घुसो, नहीं पता कुछ आगे सॉल्यूशन क्या है, हुँ, जवाब क्या है, रोड मैप क्या है। घुसो सही, अंधेरे में घुसोगे जब बिल्कुल इस उम्मीद से कि मुझे पता ही नहीं क्या करना है मैंने, फिर मैं तुम्हें रास्ता निकाल के दूँगा, तुम्हें समझ आएगी रास्ते क्या-क्या हो सकते हैं और भी। नबी वसल्लम का जो तरीका था, वो ये तरीका था कि अब बदर हम गए थे काफ़िला लूटने के लिए, सुलह तैबिया उम्रा करने के लिए गए थे। हुँ, आजकल हमारा बड़ा कूल तरीका है ना, रोड मैप क्या है जी, हमारा रोड मैप स्ट्रेटजी हम करते हैं, गोरे मतलब ना मॉडर्न मर्द की टर्म्स में यूज़ की हुई है। स्ट्रेटजी हमारी एक्चुअली ये है कि अब ये वो क्या? अल्लाह प्लानर है भाई। वो तुम्हारी स्ट्रेटजी का तो कितनी हम सबकी ज़िंदगी में ही होता है। हुँ, चाह कुछ हो रहे होते हैं और कुछ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, कहते हैं हाँ, ये हमने किया ये। हाँ, हमने कब किया ये? सच्ची बात करो ना, हमने नहीं किया ये, हमने तो यही सोचा था ये होगा। वो बहुत ही घटिया चीज़ थी वो। शुक्र है तूने बचा लिया उससे। कितने फैसले होते हैं हमारे, किसी किस्म के भी, बिज़नेस के हो जाएँ, अब अज़वाजी मामला हो जाए, किसी भी तरीके से भी हो जाए। तो मुद्दा ये है कि अल्लाह जो है ना, वो करता है। ये रोड मैप देखना, सिम्प्लीफाई करना, अंदर जाने का मतलब क्या है? वाक़ई अंदर जाओ। बैठ जाओ मगरिब के तहज्जुद के टाइम। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे बैठे रहो। लेकिन देखो सही, सोचो, रिफ्लेक्ट करो अपने मामलात में कि मैं क्या करता हूँ? मुझे तो मेरे दोस्त ने कहा कि तू जो है ना झूठ बोलता है, और मैं लड़ पड़ा उससे कि भाई क्यों? तो क्या पता वाक़ई कह रहा हो यार, सुन मान तो लूँ, अभी तो मैं अकेले वाला था तू ना, क्या पता वाक़ई ऐसा मसला हो। ठीक है? लेकिन नहीं, इतनी वो है ही नहीं। चूँकि चूँकि कच्चे से वो होता है ना, बबल जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ, बाहर से बहुत फूला हुआ है, अंदर से हवा है। हाँ, बिल्कुल। बबल है असल में हम सारे। हमने बाहर से अपने बहुत बहुत बड़े वजूद बनाए हुए हैं, टिकटॉक्स बनाई हुई है अपने बारे में। ऐसे मैं जा रहा हूँ और मुझे लोग रिसीव कर रहे हैं, मैं गाड़ी में हुँ, बैठ रहा हूँ, क्या बात है। लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखले, बिल्कुल खोखले। खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई एक्सपोज हमारे पे आ जाए, तो हम ऐसे ऐसे कांपते हैं, ओ इसके जैसे मैं इसको ये करता हूँ, ओ भाई क्या सांस तो लो, क्या मसला है, रिलैक्स, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वाक़यात हैं, सारी मक्का दौर है ही यही, लोग ज़ुल्म करी जा रहे हैं, हँसी जा रहे हैं आगे से, हुँ, मुस्कुराई जा रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिर्फ मिठास नहीं है, कुछ लोग खैर मीठे ही है वो मध्यम से जी, बस देखे जी, बस देखे जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, खुतबे के टाइम पे कहते थे, इतना जला होता था, साहबा कहते थे, अब इतना जला होता था, थोड़ा दूर बैठते थे, उनके करीब नहीं बैठते थे। और दूसरा उनकी ऐसे ये नारे होती निकलती होती थी, और आँखें जो है ना माथे बल और मुँह लाल, इतने जलाल से खुतबा करते थे। ठीक है, क्यों? तकाज़ा उस टाइम पे वो है, सख्त का है।
उस टाइम पे सारा मिठास का है, किसी टाइम पे तकाज़ा रोने का है, किसी टाइम पे जो है ना अपने आप को खड़ा करने का है, किसी टाइम पे डिफेंड भी करना है अपने आप को, लेकिन इसमें डिफेंड नहीं भी करना है अपने आप को। समझ कैसे आएगी अब ये? सीधा पढ़नी है और अंदर घुसना है अकेले कमरे में, क्योंकि बड़े-बड़ों ने भी घुसा होता है, किताबें तो पढ़ ली, डेफिनेशन क्या होती है जी फलाना-फलाना, अच्छा, ओके, ओके। लेकिन को इसको मैं ज़िंदगी में कब अप्लाई किया है? कब टाइम मिला मुझे तब अप्लाई करने का? अच्छा, ये एक बड़ी मेन रीज़न है कि हम लोग तज़किया नहीं करते। अगर हमारे जितने भी दाई हैं या दावत से रिलेटेड काम करते हैं लोग, मेरा ख़्याल है कहीं अपनी शायद मसरूफ़ियात की वजह से वो तज़किया नफ्स नहीं सही तरह से कर पाते, क्योंकि तज़किये का जो एक प्रोसेस है, वो बेसिकली सोल को प्यूरीफाई करता है इंसान की। उसको एहतसाब के दायरे के अंदर लेके आता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे भी फ़ील होता है, अक्सर यही बात फ़ील होती है कि जो दावा से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं लोग, समहाउ मेरा ख़्याल है कि उसमें डेफ़िनेट सी बात है, शैतानी महरक़ात भी बीच में शामिल होते हैं। लेकिन दुनियावी चीज़ें और जो इंसान की साइकोलॉजी है ख़ास तौर पे, जैसे ग्रैटिफ़िकेशन का एक प्रोसेस है इंसान के अंदर, मेरा ख़्याल है सॉर्ट ऑफ वो भी कहीं न कहीं आके इंसान को हिट करता है और वो फिर अपने पाथ से डेविएट होता है थोड़ा-सा, एंड अल्टीमेटली फिर वो जिसे कहते हैं ना कि एंड अप कर जाता है एक ब्लाइंड स्ट्रीट के अंदर, अंधी गली के अंदर। सो बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही है आज हमारी। हाँ। तो आप इसमें कोई फर्दर पॉइंट ऐड अगर करना चाहें, कोई आपके ज़हन में हो? आपने आखिरी बात क्या किया रिपीट करके अच्छी लगी थी मुझे, कुछ आया था उसमें ना मुझे, लेकिन मैं असल में ये बात कर रहा था कि हमारे यहाँ ये जो बहुत से लोग दावा हाँ, के काम से तज़किया की एसोसिएट बात की होते थी हैं, आपने, तज़किया की वो बात की थी। शायद बाकी सब चीज़ें बड़ी पोटेंशियली कर रहे होते हैं, हर चीज़ है, हर मामला। लेकिन शायद वो तज़किया नफ्स का मामला उसको उतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, जितनी उसको देनी चाहिए थी। क्योंकि ये हम लोगों ने जो बड़ों से सुना है कि तज़किया का मामला जो है वो बेसिकली आपकी सोल की प्यूरिफिकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप सोल को प्यूरीफाई करते हो तो फिर आपको उन चीज़ों की रियलाइजेशन होती है जो आप अपनी ज़िंदगी में लैक कर रहे होते हो। बिल्कुल। जिस तरह हम कहते नहीं, अक्सर बड़े लोग भी कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੰਮੇ ਪਈਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ याद आता ਸੀ ਉਹਨੂੰ गाली ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ बुरा किया ਸੀਗਾ। तो जब आप तज़किया की तरफ जाते हैं तो फिर तो आपका तज़किया होता भी एक उस ताकत के साथ है कि जिसका काम आप लेके चल रहे हैं। बेशक। वो मैं उस बात को कर रहा था। बिल्कुल बेहतरीन बात है और ये अच्छी बात आपने की है, इसको मैं बबल ये भी तोड़ता हूँ। उम्मत का मसला है ये तज़किया नफ्स। अब वही बात है, इस्लाम रहता है झुड्डों में। अब एक्सट्रीम टाइप लोग हैं, चूँकि हमने अपने को एक्सप्लोर ही कभी नहीं किया कि दरमियान का रास्ता क्या है। हालाँकि हमें तो तरह सिरातुल मुस्तकीम कहा था, सीधा और दरमियाना रास्ता, ठीक है ना? प्रोपोर्शनेट रास्ता जो होता है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हमें दरमियाना रास्ते में क्या है, हम जो है ना एक्सट्रीम से पकड़ते हैं, क्या है निज़ामी है जी हम, नहीं हम तज़किया नफ्स वाले हैं, हम निज़ामी तज़किया। ओ भाई ये लड़ाई कब से हो गई? क्या स्कूल ना दोनों चीज़ें नहीं करते थे? ठीक है, इस तरीके से इश्क और इल्म की लड़ाई करा दी है। नहीं हम इश्क वाले हैं, हम इल्म वाले हैं जी। और भाई ये कब से लड़ाई शुरू हो गई? इश्क और इल्म इकट्ठे आता है, इकट्ठे जाता है, एंड तक इकट्ठे जाता है। इल्म भी होता है, इश्क भी साथ हो जाता है, कोई लड़ाई नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये है कि तज़किया नफ्स को ना एक एलियन बना दिया हुआ है। खासतौर पर रिवाइवलिस्ट या पर कोई ऐसी मूवमेंट हो गई जहाँ पर रिवाइवल का जिक्र हो रहा है कि भाई बाहर निकलो, दावत का काम करो, हक की बात करो। हमें लगता है ये क्या दरगाह में बैठिए अल्लाह अल्लाह करे, ये कोई तरीका है? ये तो पूजा पाठ हो रही है, माज़अल्लाह, ठीक है ना? ये लफ्ज़ मैंने बोला है एक साहिब का, ठीक है? एक जब मुझ बोल रहा है बाय डिज़ाइन, ये तो दरगाह वाली बातें हो रही है, तो सूफी वाली बातें। भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो। उम्मत का सबसे बड़ा मसला मेरे थीसिस में है यही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक वक्त आएगा कौम तुम्हारे पर टूट पड़ेगी। तो सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह क्यों, हम कम होंगे क्या? रसूल ने कहा नहीं, तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारे में दो चीज़ें पैदा हो जाएगी, हुब्बुल दुनिया, कराहतुल मौत। तुम्हें दुनिया से मोहब्बत बढ़ जाएगी, मौत से खौफ आएगा या कराहत होगी। दरअसल ये नहीं कहा तुम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाओगे, साइंस में पीछे रह जाओगे, चूँकि साइंस वगैरह चीज़ें आ जाती हैं साथ-साथ। ठीक है, जब उसने जो तरबियत प्राइमरी की, वो तज़किये पे ही की। जब तुम एक दफ़ा सेल्फलेस हो जाओगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जज़्बा पैदा होगा अगलों के लिए काम करने का। अगलों के लिए जब काम करने पैदा होगा, तो ऑटोमेटिकली सोचूंगा यार उसके लिए कुआँ लगवाना है, तो साइंस सोचूंगा उसके लिए मैंने ये करना है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मॉडर्न बिजनेस क्या कहता है? मॉडर्न बिजनेस कहता है ये सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है? तो इसलिए क्या सिखाया है, जब सेल्फ खत्म हो गई तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली उम्मत के मसलों को और उम्मत के चैलेंजेस को ठीक होते रहोगे। तो उम्मत का मसला वह नहीं है, क्योंकि पैसा सऊदीया में बहुत है, तेल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास सही है। एआई की जो रेवोल्यूशन है उसमें सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फंडर्स जो है मिडल ईस्ट है। अमेरिका फंडिंग करता है एआई की रेवोल्यूशन में, एआई की डेवलपमेंट में, मिडल ईस्ट, अरब सारा।
तो पैसों का मसला नहीं है, इल्म का मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, मसला क्या है कि अपने-अपने बुत और अपनी-अपनी कब्रें भूल गई हुई हैं और अपने-अपने पेट से याद रह गए हैं कि पेट भरने हैं अपने और आसाइश करनी है, साइश लेनी है, साइश लेनी है। तो तज़किया इज़ द स्टार्ट पॉइंट और तज़किया इज़ द एंड पॉइंट एज़ वेल बिकॉज़ तज़किया गो हैंड इन हैंड। खाली सड़क पे निकल जाओगे, ऐसे-ऐसे करते रहोगे, कब तक करोगे? थक के घर जाओगे पर बिल्कुल ही भूल जाओगे, मज़े की बात ये है। ठीक है? तो ग्राउंडेड रहना को बहुत ज़रूरी है तज़किये में। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।